नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आरवीडी क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एंड अभिनंदन है। साथियों, पशु परीक्षण के बैच की शुरुआत हो चुकी है। आज हम कला संस्कृति के इस सेकंड भाग में आपका स्वागत करते हैं। तो साथियों, पहले भाग के अंदर हमने तेजा जी के बारे में, गोगा जी के बारे में और इलोजी और देव बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आशा करते हैं आपने यदि वह वीडियो पहले देखा है तो अच्छे प्रकार से आपको समझ आया होगा। हस्तलिखित नोट्स के द्वारा हम आपको जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको भी जो है अच्छे प्रकार से पता चल सके कि किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और किस प्रकार से याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने है वो जो पैटर्न है वो अपनाया है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं लोक देवताओं के। तो आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों पाबूजी महाराज के बारे में। तो पाबूजी महाराज की यदि हम बात करें साथियों, तो पाबूजी महाराज राठौड़ वंश से संबंधित माने जाते हैं। पाबूजी महाराज है वो राठौड़ वंश से संबंधित है। जन्म इनका कोलूमंड धाम फलौदी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड धाम फलौदी के अंदर जो है पाबूजी का जन्म हुआ था। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था और माता का जो नाम है साथियों वो केमल दे था। इनकी घोड़ी थी केसर कालवी। केसर कालमी इनकी घोड़ी थी। और जो इनकी पत्नी थी वो थी फुलमदे और सुप्यारदे, जो कि अमरकोट की सूरजमल सोडा की जो है वो पुत्री थी। तो इनके पिता धांधल जी केमल दे इनकी माता, और घोड़ी है वो केसर कालमी थी। पत्नी है वो फुलमदे सुप्यारदे, जो कि अमरकोट की सूरजमल सोडा थे उनकी जो है पुत्री थी। और जो आप जानते हैं आप जानते होंगे कि पाबूजी महाराज है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। तो वो है झुकी हुई पाग। पाग का अर्थ होता है साथियों पगड़ी। तो झुकी हुई पगड़ी या पाग के लिए यदि कोई राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है तो वो है आपके बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज अपनी झुकी हुई पाग और पगड़ी के लिए राजस्थान के अंदर विख्यात है। और एक जो सुप्यारदे उनकी जो पत्नी थी, उस पर त्रिकोणीय प्रेम गाथा का गीत भी राजस्थान के अंदर चलता है। अब बात करेंगे बाबूजी महाराज के उपनाम के बारे में। कौन कौन से बाबूजी महाराज के उपनाम है? तो बाबूजी महाराज को हाड़ फाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। प्लेग रक्षक के देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता कहा जाता है। और नायक समाज के कुल देवता, भोपों के कुल देवता, थ्योरी जाति के कुल देवता इनको कहा जाता है। लक्ष्मण के अवतार इनको कहा जाता है। रायका रेबारी जाति के कुल देवता इनको कहा जाता है। और देवासियों के कुल देवता बाबूजी महाराज को कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की है कि ऊंटों के देवता है वो बाबूजी महाराज को कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है। तो ऊंटों की जो देवी है साथियों वो कहा जाता है अंता देवी को। किसको? अंता देवी को कहा जाता है। तो उपनाम आगे हैं हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता और नायक समाज के कुल देवता, भोपों के कुल देवता, थ्योरी जाति के कुल देवता, लक्ष्मण के अवतार यदि कोई माने जाते हैं तो बाबूजी महाराज है। और रायका रेबारी जाति के कुल देवता और देवासियों के कुल देवता। ये सारी की सारी बातें साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से जो पशु परिचर है उसमें तो बाहर जाएगा भी नहीं। आगे हम बात करें बाबूजी महाराज के मेले की। तो बाबूजी महाराज का साथियों मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन। कोलूमंड धाम जो फलौदी के अंदर भव्य धाम बना हुआ है वहाँ पर। और इन्होंने युद्ध लड़ा था, डेंचू में युद्ध लड़ा था जिंदराव खिंची से। और जिंदराव खिंची के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था गायों को छुड़ाने के लिए। किसकी गाय थी? तो गाय थी साथियों देवल चारणी, जिन्होंने इनको वो घोड़ी दी थी। केसर कालवी इनको घोड़ी दी थी देवल चारणी, उनकी गायों को छुड़ाने की लिए युद्ध इन्होंने लड़ा था। और एकमात्र ऐसे देवता जिन्होंने
जो 24 वर्ष की जो आयु थी, 24 वर्ष की उम्र में वीरगति को पाया था। यानी 24 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त करने वाले यदि कोई लोक देवता कहे जाते हैं तो वो है पाबूजी महाराज। और फुलमदे जो है सती होती है, इनकी जो पत्नी थी फुलमदे, ये भी सती होती है। सहयोगी थे इनके चांदा दामा और हरमल सरदार। यहाँ से आज तक कोई प्रश्न नहीं छपा है, लेकिन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न छप सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। तो चांदा डामा हरमल सहयोगी थे। और आगे यदि बात करें तो जो बाबूजी थे उन्होंने है वो दूधा सुमरा के साथ भी युद्ध लड़ा था। किसके साथ? दूधा सुमरा के साथ भी युद्ध लड़ा। मेले में नृत्य किया जाता है, इनके जो मेला भरता है उनमें नृत्य किया जाता है। कोलूमंड फलोदी के अंदर थाली नृत्य किया जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ की यदि हम बात करें साथियों, तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो बाबूजी महाराज की मानी जाती है। और यदि आपसे पूछे सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की फड़ है, जिस पर जो है 2 सितंबर 1992 के अंदर जो है डाक टिकट जारी हो चुका है। उसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है देवनारायण जी महाराज की भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बाबूजी महाराज की और कलाजी राठौड़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है। और ये इस फड़ का कब वाचन किया जाता है, तो वाचन किया जाता है प्यारे साथियों, ऊंट के बीमार होने पर इसका है वो वाचन किया जाता है। और वाचन करते समय जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आपके सवाल उठ रहा होगा कि जब पवाड़े गाते हैं या भजन गाते हैं तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय साथियों प्रयोग करते हैं माठ वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग उस समय किया जाता है। यानी बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का है वो प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं। बाबूजी की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही फेमस है साथियों, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। बाबू प्रकाश की बात करें तो आशा मोडजी या आशा मोडजी की है वो रचना, ये बाबू प्रकाश है। यहाँ पर आप नोटिस करो कि बाबू प्रकाश, प्रकाश के अंदर आस की जो है ध्वनि आ रही है, तो आस से हो जाएगा आसाराम मोडजी या आशा मोडजी या फिर आसराम मोडजी। इस प्रकार से प्रश्न के अंदर किसी प्रकार से जो है आ सकता है। बाबूजी की बात करें तो बात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। बाबूजी रा दूहा लगराज का लगराज जी द्वारा रचित है। ये तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम को लेकर निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो यहाँ से बाबूजी की जो जानकारी थी वो पूरी होती है। अब बात करते हैं हम कलाजी राठौड़ की। तो कलाजी राठौड़ की बात करें साथियों, तो कलाजी राठौड़ की बात करें तो कलाजी राठौड़ का सर्वप्रथम बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों प्यारे साथियों कलाजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है, जो वर्तमान के अंदर भी नागौर के अंदर है। तो ऑथेंटिसिटी के साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, निश्चित रहिएगा। जो डाटा हम आपको पढ़ा रहे हैं वो नए अपडेटेड जीके के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। कलाजी राठौड़ की बात करें तो जन्म सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर होता है। तो कलाजी राठौड़ का जन्म सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर होता है। कलाजी राठौड़ के उपनाम की बात करें तो 2 सिर 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है। 2 सिर 4 हाथ वाले देवता जब भी आपको पूछे तो कलाजी राठौड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण रहा 2 सिर 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है, क्यों, क्या कारण रहा? तो साथियों कलाजी राठौड़ ने जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था और वीरगति पाई थी। कब पाई, तो चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था साथियों 1567-68 के अंदर, जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उस समय जो कलाजी राठौड़ है उन्होंने जयमल को कंधों पर बिठाया था। जयमल को कंधों पर बिठाया क्योंकि जयमल की उस समय जो है उस युद्ध के अंदर दोनों टांगे है वो शत्रु सेना ने काट दी थी और वो धड़ है वो नीचे गिर गई थी। इसलिए उन्होंने कहा
कि जयमल आप हमारे कंधों पर बैठो और युद्ध लड़ेंगे, वीरगति को प्राप्त होना ही है तो युद्ध तो धूमधाम से लड़ेंगे। तो उन्होंने युद्ध लड़ा। कलाजी राठौड़ ने जब उनको कंधों पर बिठाया उस समय से ही 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता के रूप में कलाजी राठौड़ को है वो जाना जाता है। केहर पुरुष कहा जाता है, कमधन कहा जाता है और बाल ब्रह्मचारी इनको कहा जाता है। शेषनाग के अवतार यदि कोई माने जाते हैं तो कलाजी राठौड़ को शेषनाग के अवतार के रूप में जाना जाता है। कलाजी राठौड़ की यदि हम बात करें साथियों, कलाजी राठौड़ के जो गुरु थे साथियों, वो गुरु थे भैरवनाथ, इनके गुरु थे और छतरी इनकी बनी हुई है भैरव बोल चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी भव्य छतरी बनी हुई है। मेला बढ़ता है साथियों आश्विन शुक्ल नवमी को जो है कलाजी राठौड़ का मेला बढ़ता है और इनके जो मंदिर बने हुए हैं, प्रमुख मंदिर यदि आपसे पूछे तो सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर इनका भव्य प्रमुख मंदिर बना हुआ है और सामलिया डूंगरपुर के अंदर, सामलिया डूंगरपुर के अंदर है इनका एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अफीम चढ़ाई जाती है। यहाँ पर कलाजी राठौड़ को अफीम चढ़ाई जाती है साथियों, इसलिए ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम को देखते हुए। और रुंडेला चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनका भव्य धाम बना हुआ है। और साथियों एक बात याद रखिएगा कि एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और जिसका एग्ज़ाम है उस अकॉर्डिंग यदि सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कुंवरी कलाजी राठौड़ की धड़ कबंध के साथ सती हुई थी, यानी जो कृष्ण कुंवरी है वो कलाजी राठौड़ की धड़ की यानी जो धड़ थी उसके साथ सती होने वाली जो है देवी थी। युद्ध की बात करें तो युद्ध चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 के अंदर, ये मैंने बता दिया। और कलाजी राठौड़ ने जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था और वीरगति पाई थी, ये भी मैंने बता दिया। तो ये थे आपके लोक देवता, जिसमें हम बाबूजी की बात कर चुके हैं और आपके कलाजी राठौड़ की बात कर चुके हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम 2 ही लोक देवताओं को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों यदि हम 3 से 4 लोक देवताओं को पढ़ेंगे आगे, तो आगे हम देवनारायण जी है जो कि बहुत उनकी जानकारी विस्तृत जानकारी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि अच्छे प्रकार से याद रह सकें। और नोट्स आप बना लीजिएगा, यदि अच्छे प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे तो निश्चित रूप से सफलता के आप करीब पहुँचोगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए साथियों वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि कोई भी विद्यार्थी यदि पशु परीक्षक की तैयारी कर रहा है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का जो है आपको हम जो है आपको ये सौंप रहे हैं कि आप उस विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको सही ज्ञान सही डायरेक्शन में मिल सके। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।